4 जुलाई को आम चुनाव हैं और पहली बार हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है। देखिए, भारत में तो चुनाव हो चुके हैं, आज मैं आपको लंदन लेके चलती हूँ, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तो देखिए, 4 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव है और पहली बार देखने को मिला है कि हिंदू घोषणा पत्र सामने आया है। इधर हिंदुओं की कुछ मांगे हैं और आप इस शो में आज ये भी समझेंगे कि आखिरकार ऋषि सुनक, जो वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये जल्दी चुनाव क्यों करवा दिए हैं। और मोदी जी की फोटो हमने इसलिए इधर लगाई है ताकि हम आपको समझा सकें कि इधर ब्रिटेन और भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, यूके में पहली बार क्यों ये हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है। दूसरा, क्या है हिंदू घोषणा पत्र की मांगे। तीसरा, क्या यूके में सच में 10 लाख हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये मैनिफेस्टो के अंदर क्या है। चौथा, क्यों हो रहा है हिंदू घोषणा पत्र का विरोध, वहां पर अब विरोध भी शुरू हो गया है। और पांचवा, ऋषि सुनक ने आखिरकार ये जल्दी चुनाव क्यों करवा दिए हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको ब्रिटेन चुनावों की बात बताती हूं, यानी यूके जनरल इलेक्शन की, तो थर्सडे 4 जुलाई को इधर वोटिंग होनी है। यहां पर वोटिंग होगी कितने से कितने बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक रात के। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है जो भारत से अलग है कि यहां पर जैसे ही वोटिंग खत्म होती है वैसे ही गिनती चालू हो जाती है, काउंटिंग ऑफ वोट्स चालू हो जाता है। फिर देखिए, 4 जुलाई को वोटिंग है, तो इधर 9 जुलाई तक आप देखिए पार्लियामेंट रिटर्न्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, यानी 9 जुलाई को ये सब लोग इकट्ठे होंगे और स्पीकर का चुनाव करेंगे। उसके बाद 17 जुलाई को स्टेट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी इधर नए तरीके से पार्लियामेंट शुरू भी हो जाएगा, जो भी पार्टी जीतती है। तो देखिए, ये हिंदू मैनिफेस्टो 2024 सामने आया है यूके का। एक हिंदूज फॉर डेमोक्रेसी करके वेबसाइट है, वो उसकी तस्वीर मैंने इधर लगा रखी है। और इधर ये बोला जा रहा है, देखिए इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया है और आपके लिए पूरा मैनिफेस्टो जो कि 32 पेजेस का है वो मैं पढ़कर भी आई हूं। तो उसमें से मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देती हूं। सबसे पहले इन्होंने इसमें कह रखा है कि यहां पर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 10 लाख हिंदू हैं, यानी 1 मिलियन हिंदू हैं और हम लोग ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं हमारी आबादी के हिसाब से, फिर भी हमारे साथ भेदभाव होता है। हम लोग पूरी यूके की इकोनॉमी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ भेदभाव होता है, हिंसा होती है। और अब हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। अब जो ये पूरा हिंदू मैनिफेस्टो है, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई है और ये हिंदू मैनिफेस्टो बनाया है, तो देखिए मैं आपके लिए नाम पढ़ देती हूँ। BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर लंदन, चिन्मया मिशन यूके, हिंदू काउंसिल यूके, हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन, हिंदू फोरम ऑफ यूरोप, हिंदू मंदिर नेटवर्क यूके, हिंदू स्वयं सेवक संघ, जैसे यहाँ पर RSS है वैसे ही वहां पर है हिंदू स्वयं सेवक संघ विच इज HSS, इनसाइट यूके, एस्कॉन यूके, एस्कॉन के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू प्रीस्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, नेशनल हिंदू स्टूडेंट्स फोरम यूके, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ हिंदूज यूके, VHP यूके एंड मेनी अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब संगठनों ने मिलकर ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो सामने लाया है। अब इनकी 7 महत्वपूर्ण मांगे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है, रेकग्नाइजिंग एंटाई हिंदू हेट एज अ रिलीजियस हेट क्राइम एंड प्रोस्क्राइबिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स एंगेज इन इट, यानी जो भी उधर एंटाई हिंदू चलाने की नैरेटिव चल रहा है, जो भी उधर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहा है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो चला के हिंदुओं को अटैक करती है, तो उन सब के खिलाफ यहां पर एक्शन हो। फिर प्रोटेक्टिंग प्लेसेस ऑफ हिंदू वर्शिप, यहां पर जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके साथ जो भी तोड़फोड़ होती है, जो भी हिंसा की जाती है, तो पूरा प्रोटेक्शन मिले मंदिरों को, गुरुद्वारों को और जितने भी हिंदू कम्युनिटी के वर्शिप प्लेसेस हैं। एक्सेस टू फेयर एजुकेशन, कि एजुकेशन में भी हमारे साथ भेदभाव ना हो, हमको उतनी ही जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए जितना बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हिंदूज, देखिए ये भी बात सामने आई है इस मैनिफेस्टो के द्वारा कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, हिंदुओं के साथ इधर भेदभाव होता है और हिंसा होती है। स्ट्रीमलाइनिंग इमिग्रेशन, यानी ये जो इमिग्रेशन प्रोसेस है, वीजा देने का जितना भी ये प्रोसेस है, उस सब के साथ हिंदुओं के साथ इस तरीके से भेदभाव होता है कि उनको जल्दी से वीजा नहीं दिया जाता है, ये मैनिफेस्टो कह रहा है, तो उसको भी आप ठीक करो। फिर देखिए, हेल्थ केयर एंड सोशल केयर, यानी हेल्थ सेक्टर के मामले में और सोशल सेक्टर के मामले में हिंदुओं का भी साथ भेदभाव ना हो। और आखिरी है 7वीं मांग, एक्नॉलेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग धार्मिक वैल्यूज, यानी जो भी हिंदुओं के रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, उनको हम वहां यूके में प्रैक्टिस कर पाए।
क्योंकि 10 लाख छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत सारे हिंदूज हैं वहां पर और वहां की नेशनैलिटी के साथ है, तो जो हमारे रिवाज हैं वो हमको प्रैक्टिस करने दिए जाए। तो देखिए क्या, ये तो मैंने आपको बता दी क्या क्या मांगे हैं। अब तीसरा है कि क्या यूके में, ब्रिटेन में 10 लाख हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस मैनिफेस्टो के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये मैनिफेस्टो कहता है कि यूके में सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलती जा रही है, हिंसा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, JKLF, LET, देखिए लश्कर ए तैयबा, SFJ, इन सब संगठनों के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और वो पर्टिकुलरली हिंदुओं पर हमले करते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, इन सबको जो वैंडलाइज करते हैं ये लोग, जो तोड़ने का चलता है, क्योंकि इधर हिंसा बढ़ गई है। तो जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, वो वहां पर तोड़ देते हैं। इनफैक्ट उधर जाके मूर्तियां भी तोड़ देते हैं। और हाल ही में पता चला है 2022 में एक इंसिडेंट आया था, 2024 में भी आया था। फिर देखिए धार्मिक पढ़ाई में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि वहां पर कुछ रिलीजियस स्कूल्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर धार्मिक कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें भी सामने देखने को मिला है कि जितने भी दूसरे धर्म हैं, चाहे आप ईसाई ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, जूइश ले लीजिए, जितने भी हैं, उसमें हिंदुओं का जो लेवल है, यानी उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इस पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वहां पर 7000 ईसाई फेथ स्कूल है। अब फेथ स्कूल का क्या होता है, जहां पर आपको पर्टिकुलर धर्म के बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 7000 ईसाई फेथ स्कूल हैं, लेकिन 2010 तक एक भी हिंदू फेथ स्कूल नहीं था। लेकिन अभी फिर भी 12 ऐसे फेथ स्कूल हैं जहां पर हिंदुइज्म की पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो 140 होनी चाहिए। फिर इसमें मैनिफेस्टो में ये भी कोट किया गया है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नौकरी हो, उसमें भी हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, उनको इधर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। फिर इसमें एक और बात कही गई है कि पंडितों के वीजास को लेकर यहाँ पर जो सिस्टम है वो देरी करता है, ताकि पंडितों को वीजा नहीं मिले वहां पर रुकने के लिए। धार्मिक रिवाज जो है वो उनको प्रैक्टिस करने की आजादी चाहिए। हिंदू वॉर मेमोरियल चाहते हैं वो, बच्चों को स्कूल में नफरत झेलनी पड़ती है। ये कहा गया इधर एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार हो गया है, हमले बढ़ गए हैं, अपमानजनक टिप्पणियां हिंदुओं को झेलनी पड़ती हैं। उनको कहा जाता है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, फोर्स किया जाता है। तो देखिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, उस मैनिफेस्टो के ही अंदर का ये स्क्रीनशॉट है। उसमें बताया गया है कि अभी हाल ही में इस्लामिक जितने भी मस्जिदें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल बजट पास किया गया है। देखिए ओवर 117 मिलियन प्रोवाइडेड टू यूके मुस्लिम्स फॉर प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी फंडिंग फॉर द नेक्स्ट 4 years। और ऐसा ही किया गया है जूइश कम्युनिटी के साथ भी। ये देखिए 70 मिलियन इधर दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी फंड मुस्लिम्स के लिए हो गया, जूइश के लिए हो गया, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं किया गया है। नो स्पेशल ग्रांट और स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू मंदिर्स हैज बीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उनकी मांगे हैं कि ये भेदभाव खत्म हो। फिर देखिए यहाँ पर जो मैं आपको पंडित वाला बता रही थी कि इसमें एक रूल होता है कि वहां पर 2 साल तक कोई भी पंडित रह सकता है, फिर पंडित जी रह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको वापस अपने देश आना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पंडित हैं जो कि भारत में रहते हैं, तो 2 साल का वीजा उनको वहां के लिए मिल गया, यूके के लिए, लेकिन वापस आके 1 साल उनको भारत में रहना पड़ेगा, फिर वापस उनको वीजा मिलेगा। यानी 2 साल से ज्यादा लगातार वीजा नहीं मिल सकता है। तो उसमें भी ये सिस्टम देरी करता है। ये पूरा इधर प्रोसेस बताया गया है। डिलेज इन वीजा प्रोसेसिंग ऑफ सेवरल मंथ्स डिस्पाइट पेइंग प्रायोरिटी फीस, यानी फीस देने के बाद भी इधर डिले होता है। फिर देखिए ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक वैल्यूज हैं हम वो सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखिए ये मैं आपके लिए पॉइंट पढ़ देती हूँ। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग रीजनेबल अकोमोडेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स टू वेयर रिलीजियस सिंबल्स इंक्लूडिंग तिलक, बिंदी, साड़ी, कलेवा, ये जो हाथ में पहना जाता है, कड़ा, टर्बन, यानी अगर ये सारी चीजें हम पहनते हैं तो हमको भेदभाव की नजर से, हिंसा की नजर से, नफरत की नजर से ना देखा जाए और ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी दी जाए। अब ये अगला पॉइंट जो है ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बता दिया हिंदू मैनिफेस्टो में क्या क्या हाइलाइट्स है, क्या क्या नहीं है, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी। लेकिन जो ये नेशनल सेक्युलर सोसाइटी है उन्होंने विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसे धर्म के आधार पर पूरा इनकी मांगे मान लेंगे तो ये फ्री स्पीच के लिए ठीक नहीं है। मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। वी आर कंसर्न दैट डिमांड्स इन न्यू हिंदू मैनिफेस्टो वुड साइलेंस ह्यूमन राइट्स कैंपेनर्स। तो ऐसे तो हम किसी के लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ह्यूमन राइट्स वालों का कहना है। इश्यूज ऑफ कास्ट, वुमेन राइट्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ
secretarianism the next government must reject to avoid the country becoming more fragmented। तो नेशनल सेक्युलर सोसाइटी ने इसका विरोध किया है। और इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार धर्म के आधार पर कोई मैनिफेस्टो आया है। यूके में मुस्लिम मैनिफेस्टो भी आ चुका है, सिख मैनिफेस्टो भी आ चुका है, वहां पर धर्म के आधार पर आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर हिंदू मैनिफेस्टो आया है। अब पांचवा पॉइंट यह है कि वहां के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आखिरकार ये जल्दी चुनाव, ये जो मिड चुनाव हैं वो क्यों करवा दिए हैं। तो देखिए, वो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि महंगाई दर में वहां पर गिरावट है, इकोनॉमी में वृद्धि आई है, तो इन सब चीजों का फायदा उठा लिया जाए और अगर अभी चुनाव करा देते हैं तो लोगों का मत हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर देरी हो गई, एंटी इनकम्बेंसी आ गई, ये जो आंकड़े हैं इनमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्ता से बाहर हो जाए। ये एंटी इनकम्बेंसी का यानी सत्ता विरोधी लहर का शिकार नहीं होना चाहते हैं। देखिए, ऋषि सुनक की जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी कहलाती है। जिसको नहीं पता है यूके में इलेक्शन कैसे होता है, उसका मैं आपको छोटा सा जो है सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि जो ऋषि सुनक की पार्टी है, जो वहां पर अभी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी कहलाती है कंजर्वेटिव पार्टी। और एक उनके खिलाफ जो विपक्ष की पार्टी है इस वक्त, वो है लेबर पार्टी, और उसके जो नेता हैं वो हैं कीर स्टारमर। ये देखिए स्टारमर, जिनका नाम मैंने इधर लिख रखा है। तो इस बार क्या है, जितने भी ओपिनियन पोल हैं वो ये कह रहे हैं कि लेबर पार्टी जीतने के लिए उनके पास इस बार अच्छा खासा मौका है। और आप ये भी देख लीजिए, लेबर पार्टी 2005 के बाद से कोई भी आम चुनाव अभी तक जीती नहीं है, लेकिन ओपिनियन पोल्स में अभी आगे है। तो इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग ऋषि सुनक से यानी कंजर्वेटिव पार्टी से ये पूरी सत्ता छीन लेंगे। अब लेबर पार्टी के नेता मैंने आपको बता दिया है कीर स्टारमर। अब देखिए, आपस में लड़ते हैं कंजर्वेटिव। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इधर ही पूरा विरोध चल रहा है यानी पक्ष और विपक्ष, इधर तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी विरोध है, अंदर भी आपस में ये जो अंतर कलह होती है वो भी है। और ऐसे कई मौके सामने आए हैं जहां पर ऋषि सुनक का भी विरोध हुआ है। तो इस सब का फायदा उठाना चाहती है लेबर पार्टी। और मैं आपको एक भारत के पर्सपेक्टिव में एक बात बता देती हूं कि भारत के दोनों ही पार्टी से अच्छे संबंध है, ऋषि सुनक से भी अच्छे संबंध है। और देखिए, वो तो कहा जाता है सोशल मीडिया पर, आपको अगर पता हो कि दामाद जी कहा जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के जो कि इंडियन ओरिजिन है, यानी उनकी जो रूट्स हैं वो इंडियन है। ऋषि सुनक आप नाम से ही देख रहे होंगे, और उनको दामाद जी भी कहा जाता है। बट खैर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों से ही भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो चाहे जो भी चुनाव जीते, यहाँ पर भारत के लिए बेहतर बात है, और हमारे साथ जो रिश्ते हैं उनमें कोई भी कमी नहीं आई। तो देखिए, भारत में चुनाव हो गए, यूरोपियन कंट्रीज में चुनाव हो गए, अब सबकी नजर है यूके के चुनाव पे यानी ब्रिटेन के चुनाव पे कि 4 जुलाई 2024 को क्या होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि ये यूके के चुनाव कैसे होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, वो मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।